हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन नहीं मिलती, कभी आसमान नहीं मिलता। इत्तेफाक रखेंगे कल जो हुआ? मेरे ख्याल से मेरे को बहुत कुछ मिला है ज़िंदगी में। बहुत कुछ मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतना क्रिकेट खेलूंगा, और कल जो रिसेप्शन मिली और वो जो लोगों ने जो प्यार दिखाया मेरे को, अभी कल ही नहीं पर पूरे करियर में, मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब मानता हूँ। राहुल, आईपीएल में जब भी बात करते हैं हम लोग क्रिकेट की, पैसे की बात करते हैं, इतना पैसा क्रिकेटर को मिल रहा है, अमीर हो रहे हैं क्रिकेटर। लेकिन आपके साथ उल्टी बात है। राहुल द्रविड़ की जब बात करते हैं तो साख की बात करते हैं, प्रतिष्ठा की बात करते हैं। जो पुराने हम लोग कहते हैं कि नहीं, नाम होना चाहिए, आपका बड़ा नाम होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, उस चीज को आप सिंबलाइज करते हैं। और कल जो पूरी भावना कोटला में देखने को मिली, वो चीज दिखा रही थी, ये कितना मायने रखता है आपके लिए? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, एक जो रिस्पेक्ट आपको मिलती है, एक जो मैं ये नहीं कहूँगा कि पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़रूर आपके ज़िंदगी के लिए इम्पोर्टेंट ज़रूर है, फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको एक अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करनी पड़ती है। और मैं मानता हूँ कि आईपीएल में जो ज़्यादा पैसा है उसमें भी उससे भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है प्लेयरों को, बहुत इंटरनेशनल प्लेयरों को भी नहीं, डोमेस्टिक प्लेयरों को भी काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बनी है इस क्रिकेट से। और वो खुशी की बात ही हो सकती है, अगर आप एक स्पोर्ट खेल के आप अपनी ज़िंदगी, अपनी फैमिली को बढ़ा सकते हैं तो एक बड़ी अच्छी बात होती है। पर डेफिनेटली उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे आपने कहा, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक आपके वैल्यूज़ होने चाहिए। बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको एक रिस्पेक्ट मिलना चाहिए अपनी टीममेट्स के साथ। जो ऑपोजिशन आपके साथ खेलती है वो आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जो लोग देखते हैं और जो अपने इतने फैंस हैं, अगर उनकी ये सोच है कि आप क्रिकेट एक ऐसा एमेच्योर या खुशी के लिए खेल रहे हैं और अपनी पूरी एफर्ट दे रहे हैं, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो ये इंडिया में लोगों का, या फिर बाहर में ही बात करें, लोगों का आपके प्रति जो इज्जत है, जो मान है, राहुल द्रविड़ को जिस आपकी क्रिकेट से ज्यादा, आपकी जो जिस तरह से आपने लीड की है क्रिकेट को, उसके लिए आपको लोग ज्यादा याद करते हैं। तो इस मामले में लोगों के लिए ज्यादा शौक था जब जो चीजें राजस्थान रॉयल्स के साथ हुई कि राहुल द्रविड़ की टीम के साथ कैसे हो गया, राहुल द्रविड़ जैसे शख्स को कोई कैसे धोखा दे सकता है। ये भावना आपके मन में भी थी जब कुछ घटनाएं हुई आपके साथी खिलाड़ियों ने? ऐसी कोई भावना थी, दुख था, ज़रूर दुख था। मेरे लिए दुख नहीं था, पर बहुत सारे लोग थे हमारे फ्रेंचाइज में जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, बहुत कष्ट उठाए हैं फ्रेंचाइज को ऊपर लाने के लिए। दूसरे लड़के थे टीम में जो 100% दे रहे थे, उनके लिए दुख लगता है। दुख उन लड़कों के लिए भी लगता है जो गलत रास्ते पे गए हैं, जिन्होंने गलत जो डिसीजंस लिए हैं, और फिर वो उनका वो जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो भुगतना पड़ता है उनको, तो उनके लिए भी दुख लगता है, क्योंकि वो लोग, उनके पास भी इतना टैलेंट है, इतनी एबिलिटी है। आप उनके साथ खेलते हैं, आप उनके साथ बाहर भी गए हैं, आप उनके साथ उनकी एक लेवल की फ्रेंडशिप भी होती है, तो सबके लिए एक दुख होता है कि ऐसा कैसे हो गया। लीडरशिप को कैसे आप डिफाइन करते हैं? मैं ये बिलीव करता हूँ कि आप यू नीड टू लीड बाय एग्जांपल, जिसको कहते हैं कि लीडरशिप बाय एग्जांपल एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि लोग जो आप कहते हैं वो सुनेंगे ना सुनेंगे, ये आपको कभी मेरे ख्याल से कम सुनते हैं, पर जो आप करते हैं वो देख के ज़्यादा सीख मिलती है लोगों से। जब मैं अपने आप को कहूँगा, जब मैं किसी से इंस्पायर हुआ हूँ या किसी से मैंने मतलब देखा है, या एज एन एग्जाम्पल, तो मैं ये मानता हूँ, मैंने ये देखा है कि वो क्या करते हैं, हालांकि वो क्या बोलते हैं। क्योंकि आप स्पीच कभी दे सकते हैं, बट इफ़ यू डोंट लिव द वे यू टॉक, देन उसका कोई अहमियत नहीं रहती। तो आई बिलीव दैट लीडरशिप इज लीडिंग बाय एग्जांपल। जैसे आप चाहते हैं आपकी टीम बने, आपको वही वैल्यूज, आपके वही डिसिप्लिन, आपको वही एटीट्यूड्स आपको अपने आप करने पड़ते हैं, तो फिर लोग देख के करते हैं। क्रिकेट में भी हमने देखा, आपकी टीम में ही देखा कि दो अलग तरह की लीडरशिप और अलग अलग तरह के लीडर कामयाब होते हैं। शेन वॉर्न की टीम थी, शेन वॉर्न ने अलग ढंग से लीड किया, आप उस टीम को आगे लेकर गए, लेकिन दोनों के, आप लोग दोनों की पर्सनालिटी अलग है। ये मुमकिन है, या फिर आपको लगता है कि कई बार वक्त का तकाजा होता है कि एक शख्स की जरूरत होती है उस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस तरह का रॉयल्स के साथ आपका एक्सपेरिमेंट रहा? देखिए, इन दी एंड लीडरशिप एक तरीके से नहीं होती, अलग अलग होते हैं। आपको अपनी पर्सनालिटी लेके आनी पड़ती है लीडरशिप में। एक अंडरलाइंग थीम यही होती है कि आपको जीतना पड़ता है, आपको अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है जिसमें आप अच्छा परफॉर्म करें और आपके साथ जो लड़के हैं वो भी अच्छा परफॉर्म करें। और आप किस तरीके से वो करते हैं वो अलग हो सकता है। अगर शेन वॉर्न मेरी तरह से,
जैसे मेरी पर्सनालिटी की तरह इफ यू ट्राई टू ब्रिंग दैट ऑन द फील्ड, वो नहीं होगा। और मैं शेन वॉर्न की तरह बिहेव करूंगा तो फिर मेरे लिए वो जचेगा नहीं और मैं कंफर्टेबल नहीं रहूंगा। तो अपनी जो पर्सनालिटी है वो आपको लेके आनी पड़ती है, और एक जो बेसिक एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना पड़ता है, जिसमें ये शेन वॉर्न हो या राहुल द्रविड़ हो या सौरव गांगुली हो या सचिन या कोई भी हो कप्तानी करता है, तो एक एटीट्यूड बनानी पड़ती है, एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। और आपको ये भी एक रिस्पेक्ट करना पड़ता है कि आपके ऊपर निर्भर नहीं है ये पूरा, आप मतलब क्रेडिट भी नहीं ले सकते इसके लिए पूरा, क्योंकि एक जो एनवायरनमेंट बनाने में है बहुत लोगों का सहयोग होना चाहिए, और आपके पास अच्छे प्लेयर भी होने चाहिए। ऐसे नहीं आप कोई भी टीम को आप कप्तानी लेके आप जिता सकते हैं। आपके पास एक अच्छे प्लेयर होंगे तो फिर आपकी चांसेस और अच्छे होते हैं अच्छी कप्तानी करने के लिए। पिछले 2-3 सालों में आप शुरू से ही अच्छे तरह से बोलते थे, लेकिन जब आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते थे तो आप संभलते थे कि कहीं कोई बात बोले, कंट्रोवर्सी न हो जाए। लेकिन पिछले 2 साल में डिफरेंट मंच पे आप गए, बड़े मंच पे गए, चाहे ब्रैडमैन ओरेशन की बात करें या फिर लॉर्ड्स में बात करें, बड़े बड़े मुद्दों पर, सेंसिटिव मुद्दों पर आपने अपनी राय बेबाक ढंग से रखी है। और चूंकि आप बोलते हैं तो लोग कभी उसको अन्यथा नहीं लेते हैं या एजेंडा है, क्योंकि आपको पता है राहुल द्रविड़ का कोई एजेंडा नहीं है, एक क्लीन इमेज के साथ आप और लोग पूरी तरह से ध्यान देते हैं। क्या इसी तरह की बातें आप टीम के साथ भी करते हैं और इसका फर्क भी देखने को मिलता है? देखिए, लोगों को पता है, टीम्स में कोई एजेंडा नहीं है, टीम्स में लोग जीतने के लिए खेल रहे हैं। कभी कभी जब आप इंडिया के लिए खेल रहे हैं, और देखिए आप सीखते हैं, हर चीज़ में आप सीखते हैं, ऐसे नहीं कि आप आते ही आप हर चीज़ सही करेंगे। और मेरे ख्याल में भी ऐसा ही हुआ है, मैंने भी गलतियां की है मेरे लाइफ में, सीखा है उससे, आगे भी गलतियां करूंगा तो उससे भी सीखूंगा। तो एक जर्नी होती है, एक लर्निंग की ये जर्नी होती है। आप ये नहीं कह सकते कि आप एक कभी भी एक फिनिश प्रोडक्ट हो किसी भी चीज़ में, स्पेशली क्रिकेट में नहीं। तो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इस बार जो लास्ट 2 सालों में जो मैंने कप्तानी की है, जो मेरे इंडिया का स्टिंट था उससे काफ़ी कुछ जो मैंने सीखा था वो मैंने इस बार लागू किया है। सचिन तेंदुलकर का आखिरी मैच था, अगर T20 की बात करें, और आपका करियर का आखिरी मैच था, इत्तेफाक किस तरह का, मतलब कल की जो इवनिंग थी सचिन के साथ? बड़ी खुशी हुई इस इवेंट के, मतलब सचिन की जो लास्ट मैच था उसके एक पार्ट रहना। मैंने इतना क्रिकेट खेला है सचिन के साथ, इतने ग्रेट प्लेयर रह चुके हैं, इतनी पार्टनरशिप्स की उनके साथ, तो एक अच्छा मौका था। पता नहीं, ज़रूर मैं शायद एज अ प्लेयर तो उनके लास्ट मतलब टेस्ट मैच में तो सहयोग नहीं दे पाऊंगा उनका, पर एटलीस्ट इस ओकेजन में एक मौका मिला कि उनकी जो एक ओकेजन थी, एक इवेंट थी, उसका मैं भी एक पार्ट था। और एक डेफिनेटली जो रिस्पांस किया दोनों टीमों ने, क्राउड्स ने, उसको देख के एक बड़ी ग्रैटिट्यूड सी फीलिंग आई है। आखिरी सवाल राहुल भाई, ये भी कहा जा रहा है कि अगले साल जब रॉयल्स के साथ आप किसी न किसी कैपेसिटी में जुड़े रहेंगे बतौर कोच या इस तरह का, तो अपना क्या इरादा है? क्योंकि जाहिर सी बात है इमोशनली भी आप इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं, एसोसिएशन आगे भी रखना चाहेंगे। बड़ी खुशी हुई है, मैंने 2-3 साल इधर खेल के लोगों के साथ बड़े दोस्त भी बन चुके हैं मेरे, पर मैंने मतलब अभी उनसे बात करनी पड़ेगी कि क्या आगे का रास्ता क्या है, क्या करने वाले हैं, और काम भी होना चाहिए करने के लिए ऐसी टीम में। तो अभी मैंने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है, उन्होंने भी नहीं सोचा है, तो वक्त है उसके लिए, अभी बहुत टाइम है IPL के लिए, तो बहुत वक्त होगा सोचने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल द्रविड़ हमसे बातचीत करने के लिए, और उम्मीद करेंगे जिस तरह की सेवा अपने भारतीय क्रिकेट के दी, राजस्थान रॉयल्स के लिए, आने वाले टाइम में इंडियन क्रिकेट को और फायदा हो। थैंक यू।